नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। इन दिनों लोकसभा चुनाव का शोर हर तरफ सुनाई पड़ रहा है। मैं भी महाभारत एक्सप्रेस के जरिए हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं। लगभग 18,000 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से मैंने तय की है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में लोग क्या सोच रहे हैं, हम आपको कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम के जरिए वो भी बता रहे हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि आधे चरण का चुनाव खत्म हो गया है देश में, लेकिन मुद्दों का शोर, बयानों का शोर वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा के एक बयान के बहाने कांग्रेस पर हमला किया, ये कहते हुए कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अदानी और अंबानी को लेकर बीजेपी को, मोदी को घेर रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों के बीच, इन बयानों के बीच जनता क्या सोचती है, जनता जनार्दन के मन में क्या है, पब्लिक इस वक्त किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का हाल हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश वहां पर पहुंचे और जनता का मिजाज आपके लिए लेकर आए हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने वाली चुनावी मुद्दों की रेलगाड़ी इलेक्शन के चौथे चरण की तरफ बढ़ने लगी है। 3 चरणों की वोटिंग वाले स्टेशन पार हो चुके हैं। वैसे आपको बता दें, ये कोई साधारण सी रेलगाड़ी नहीं है जनाब, ये है चुनाव की फर्राटा एक्सप्रेस। जमकर सीटियां बजाती है, जनता के मुद्दे गिनाती है, साथ ही नेताओं के बयान भी। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। चुनाव चल रहा है, जो असली मुद्दे हैं वो क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मोटे मोटे जो जनता का संघर्ष है, जो किसानों की समस्याएं, ये हैं। ठीक है, ये हैं मुद्दे। इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी और उनके जो भाजपा के नेता हैं वो सोचते हैं कि चलिए इन पे तो जवाब है नहीं। 10 सालों से आपने रोजगार नहीं बनाया। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे, नहीं बने। आपने कहा था कि खेती से कमाई दुगनी होगी, नहीं हुआ। जो सच्चाई है कि आपने ये सब किया नहीं। बयान सुनते जाइए चुनावी रेल के साथ, लेकिन इसी इलेक्शन वाली रेलगाड़ी में जनता के मुद्दे क्या हो सकते हैं, चलिए नजर डालते हैं। तीखी बयानबाजी, अभद्र टिप्पणी, अदानी अंबानी, मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी का हक, केंद्रीय योजना, या फिर विरासत टैक्स, ईडी रेड, काला धन, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, और क्या हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, पाकिस्तान और जाति धर्म वाला भी कोई स्टेशन है, या फिर महंगाई, बेरोजगारी, पक्की नौकरी, कम दिहाड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा ही फाइनल डेस्टिनेशन। 13 तारीख को बड़ा दिन है। ममता बनर्जी की हर जगह जय जय हो जाएगी बंगाल में। अगर सबका साथ, सबका विकास कोई करता है हिंदुस्तान में, तो दीदी करती है ममता बनर्जी, और कोई नहीं करता। 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन संभव तो है जितना भी बढ़े। किसकी मच्छी पकेगी अच्छे से? थोड़ा तृणमूल की चुनाव मोदी सरकार। राम जी को तो मुद्दा बनाया जाता है। राम जी तो कोई मुद्दा की चीज है नहीं। हम लोग 30 दिन कमा रहे हैं, 30 दिन खाएंगे। सरकार किसी के बने, लेकिन देश का जो सुरक्षा कर रहा है अभी मोदी जैसा कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो दे रहा है वो मोदी नहीं देता। मोदी, रुकिए, मोदी भ्रष्टाचार है, मोदी भ्रष्टाचार है, गुमराह कर रहा आदमी को, गुमराह। इस बार में पश्चिम बंगाल में 42 को 42 तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा।
छोटी छोटी मगर मोटी बातों का पूरा हिसाब किताब जानने के लिए हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश मिशन मोड में हैं। कभी यूपी, कभी बिहार, कभी एमपी तो कभी बंगाल। अब की बार खत्म इंतजार, नए शहर में कैमरा, रिपोर्टर, सब तैयार। दिल्ली हो कि लाहौर कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बोलकर हर शहर में ऐसे ही रहोगे। पता नहीं इन लाइनों को लिखते वक्त बशीर बद्र साहब क्या सोच रहे थे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में, जहां दो सियासी दिग्गजों के बीच मुकाबला है, जहां तृणमूल की टिकट पे शत्रुघ्न सिन्हा ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज एसएस अहलुवालिया चुनौती दे रहे हैं। चलेंगे जनता के पास और जानेंगे उनसे कि आखिर क्या है उनका सियासी मिजाज। कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर आसनसोल शहर विकास की झलक और सांस्कृतिक विरासत को अपने दामन में समेटे हुए नए सियासी संग्राम के लिए तैयार है। आसमान पर तो नेताओं के पोस्टर चमक रहे हैं, मगर जमीन पर मछली सब्जी भाजी के लिए जूझता ग्राहक, यानी आप और हम जैसे वोटर। चुनाव का वक्त है बाजी, बड़ा दिन 13 तारीख को भी आने वाला है। 13 तारीख को ही तो चुनाव का वक्त है। 13 तारीख को बड़ा दिन है। ममता बनर्जी की हर जगह जय जय हो जाएगी बंगाल में। ममता बनर्जी की हर जगह जय 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 हो जाएगी, हर जगह जय जय बंगाल में हो जाएगी। 200-400 पार का नारा नहीं होगा, 200 पार के नीचे ही का नारा रहेगा। 200 पार के नीचे का नारा रहेगा। जैसे साइनिंग इंडिया थी 2004, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, उसी तरह यहाँ भी सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा बीजेपी का। राम जी तो अब एकदम राजनीति के केंद्र में है, फोकस में है। दादा राम जी भी गुस्सा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। मोदी जी को बोलते हैं मेरा छोड़ दो, अब हमको बहुत हो गया, छोड़ दो अब हमको बहुत हो गया। 13 तारीख में किसकी मच्छी पकेगी अच्छे से? थोड़ा तृणमूल की 100%। क्यों दादा? हाँ, 2019 में तो आपने कमल खिला दिया था यहाँ। नहीं, बीच में फिर बदल दिए थे। तो बीच में जो काम जो हुआ, लक्की भांडार हुआ, लोकेश्री हुआ, कन्याश्री हुआ, सबूत साथी हुआ, ये तो फायदामंद है ना। अच्छा, मुद्दा यही सब रहेगा जरूर। आम पब्लिक के लिए तो काम हो रहा है, सातों साथी कार्ड आम पब्लिक को तो काम हो रहा है। तो मोदी जी का ये शासनकाल कैसा लगा 10 सालों का? शुद्ध बाटलिंग मार के चला गया। क्या मार के? बाटलिंग मार के, कुछ काम नहीं किया। पहले राउंड में दीदी आगे निकलती दिखाई दी। वोटर वोकल है और कुछ सवाल है। मसलन देश में ऑल इज वेल की जमीनी हकीकत क्या है? समृद्ध और संघर्ष भारत के बीच में आम वोटर के दिल का दर्द क्या है? क्या विकास की लहर है या महंगाई बेरोजगारी का अंडरकरंट? बयानबाजी से वोट बढ़ेगा या नौकरी के मुद्दे पर घटेगा? इसी उधेड़बुन में श्रीनिवास आगे बढ़े तो वोटरों के नए तर्क उनका इंतजार कर रहे थे। ये जो लोग रोजगार का बात कर रहे हैं, तो बेंगल सबमिट होता है, तो बेंगल सबमिट में अभी तक इतना बेरोजगारी क्यों है? 2 बार 3 बार हो चुका बेंगल सबमिट, बिजनेस सबमिट हो गया ना, दीदी क्या है ना उन्हीं को, तो अब तक क्यों नहीं हुआ विकास? हम ये नहीं बोल रहे मोदी भी कुछ नहीं कर रहे, बढ़िया बात है, तो दीदी भी कुछ नहीं कर रहे। नौकरी तो नील है, नौकरी नील है, लेकिन कोई मतलब नौकरी नहीं दे सकते। ये सब फालतू वाला बकवास है। मतलब कोशिश में है, कोशिश भी क्या बोलेंगे। चुनाव में ये मुद्दा रहेगा रोजगार, एकदम 100% रहेगी। मतलब नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी मतलब ये जो हो रहा बंगाल में, जो मतलब जो 2600 मतलब वैसे 27,000 को जो नौकरी चली गई, उस तरह का जैसे नौकरी तो बहुत जरूरी है। इसको आप ये नौकरी नहीं मिल रहा तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सरकार। और कौन सी वाली सरकार? ममता दीदी? वो नो बहुत। अब मतदाताओं से पूछो तो नौकरी महंगाई पर सबसे ज्यादा बात होती है। बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े भी लगातार जारी होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में बंगाल में यह बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले 25,000 से ज्यादा टीचरों की नौकरी को अवैध बताया था। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को ब्याज के साथ सैलरी वापस करने का आदेश दिया था।
हालांकि राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। कहा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को गलत ठहराना सही नहीं होगा। बहरहाल जनता के मुद्दों की बात बढ़ाते हुए श्रीनिवास ने आगे का रुख किया और पूछा, आसनसोल की जनता के मन में आखिर कौन है? दिल्ली का रास्ता यहां से निकलेगा। पिछली सरकार का काम कैसा लगा आपको? जो दिल्ली की सरकार है, हाँ, उसका काम कैसा लगा? उसी काम के अवलोकन पे ही वोट करेंगे आप? नहीं, काम तो बढ़िया ही चल रहा था, काम तो ठीक ही है उनका। ठीक है। हाँ हाँ, और ये ममता दीदी का? ठीक है, बस जैसे देखिए सब सरकार। बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, ममता दीदी का नाम लेते चुप हो जाते, बोलते नहीं, कुछ खौफ में आ जाते हैं। चल रही है, देखिए क्या बोलिए, सरकार जिसकी रहेगी उसी का ना रहेगा। फ्री अनाज वगैरह मिलता है यहाँ? हाँ मिलता है। आप भी लेते हो? चुनाव में असर दिखेगा क्या इसका? चुनाव में मोदी सरकार। धीरे बोल रहे हो। अरे वह यहाँ पार्टी बहुत तगड़ा तगड़ा है, खराब आदमी सब है। डर लगता है। डर लगता है यहाँ, धमका देता है। हाँ पूरा धमका देता। चलो भैया, जखनी जिसको देना होगा दे दें। अभी बोलने से खड़ा हुआ। वैसे बीते कुछ दिनों की बात करें तो कोयले की खदान वाले पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सियासी समीकरण काफी तेजी से बदले। लंबे वक्त तक ये इलाका लेफ्ट का गढ़ रहा। 2009 में सीपीएम के बंसा गोपाल चौधरी जीते। 2014 में बीजेपी के बाबुल सुप्रियो सांसद बने। 2019 में फिर बाबुल जीते, लेकिन 2021 में दीदी का हाथ पकड़ लिया। 2022 के उपचुनाव में तृणमूल के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा जीते। इस बार बीजेपी ने पवन सिन्हा को टिकट दिया, लेकिन उन्होंने लौटा दिया। अब मुकाबला बीजेपी के एसएस अहलूवालिया और टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में है। वैसे मैदान में तो सीपीएम की जहां आरा खान भी है। सवाल है, जनता क्या सुनना चाहती है? नेताजी से क्या उम्मीदें हैं? हम लोग खट पैसे नहीं बढ़े, पैसा आज तक नहीं बढ़ा, बताइए कितना मिलता है? 350 रुपए मिलता है, उसमें से भी कोई कम देता, 300 रुपए देता है, कोई कुछ देता, बताइए। मजदूरी देता, बताइए। हम लोग उसमें अपना बाल बच्चा को खिलाएं, किसको खिलाएं, बताइए हम लोग को। ऐसा कह रहे हैं कि भैया तो खाने का तो सबको राशन मिल रहा है फ्री। कहाँ मिल रहा है सर? मिल रहा है जो सरकार की तरफ से, ये ठीक है, हम मानते हैं आप लोग का, ठीक है, सरकार की तरफ से जो मिल रहा है सो मिल रहा है। लेकिन सर उसमें पढ़ाई लिखाई, बच्चा का भविष्य नहीं बनाएंगे। वो 300 रुपए में अपना बच्चा का भविष्य बनाएंगे कि हम उसमें खाना खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे उसमें? बोलिए, बोलो भैया क्या दिक्कत है? भैया हमारा बंगाल में रहने के बाद में ममता बनर्जी हमारा कुछ किया नहीं है। आज जो कर रहा है मोदी कर रहा है। मोदी करने के बाद में पश्चिम बंगाल में सब सरकार तरफ से लेडीज का घर में बाथरूम बना हुआ है, घर बना हुआ सरकार तरफ से। असल में आसनसोल एक औद्योगिक शहर है, इसलिए यहाँ बिहार झारखंड से कई लोग आते हैं रोजी रोटी की तलाश में। हिंदी बोलने वालों की तादाद अच्छी है और वोटिंग में इनकी हिस्सेदारी भी अहम है। लेकिन ये वोटर जाएगा कहाँ पर? मिल रहा है केंद्र का, बोल रहा है कि ममता बोल रही है हम दे रहे हैं, हम वो घर से दे रहे हैं। घर बन रहा है प्रधानमंत्री योजना से, बोल रहा है कि कॉर्पोरेशन बना के दे रहा है। केंद्र कर रहा है, नाम ले रहा है, अपना कर रहा है। 20 लेवल हम लोग 300 दिन कमा रहे हैं, 300 दिन खाएंगे। सरकार किसी के बने? मेरा घर में इंतजार कर रहा सबकी, गया है बाहर कुछ कमा के लेके आएगा। रोजगार मिला है? बोलिए। 350 रुपए भी रोज होकर बंगाल में मिलता है, बोलिए। बोले तो बोलिए हमको। ये बहुत ही दारुण तस्वीर है। ये दिल से बोल रहा है कि घर से आए हैं, बीवी बच्चे घर पे सोच रहे होंगे कि कुछ कमा के लेकर आएगा मेरा पति तो कुछ खाएंगे। जी भैया। भैया जो बोल रहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो दे रहा है वो मोदी नहीं देता है। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार दे रहा है, कन्याश्री दे रहा है, रूपश्री दे रहा, चावल दे रहा, सब कुछ दे रहा। अब मोदी का गुण गा रहा है, मोदी का गुण गा रहा। मोदी रुकिए, मोदी भ्रष्टाचार है। बात निकली तो दूर तक गई। समझदारी इसी में थी कि माहौल को समझते हुए श्रीनिवास थोड़ा आगे बढ़े, नई जगह पहुंचे, कुछ और लोगों से मिले। बातों का सिलसिला फिर चल निकला, लेकिन बंगाली संगीत के साथ। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো। 95% ऐसा ही हालत में है जो
दो माने ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, ऐसा सिचुएशन 80%। तो यहाँ तो 80 करोड़ लोगों को बात की जा रही है कि फ्री अनाज दिया जा रहा है। अच्छा, फ्री अनाज दिया जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि हम लोग नौकरी देंगे। नौकरी चाहिए, जो सरकार नौकरी देगा उनके हमको वोट देंगे। अब तो देख लिया 10 साल, ये भी दीदी भी 2011 से हैं, मोदी जी भी 2014 से हैं, इतने दिनों से तो हैं सब। वो बांग्ला में एक तो बात है ना, जो लंकाय जे जाबे से रावण होबे राजा होबे, सेटाई होच्छे। जो लंका जाएगा वही रावण हो जाएगा। बिल्कुल सार समझा दिया दीदी ने, धन्यवाद। कह रही है कि किसी को भी जिता के भेजो, जो कुर्सी पे बैठेगा, जो लंका जाएगा वही रावण हो जाएगा। कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। 4 कोस क्या, 4 कदम पर ही माहौल बदल रहा था। वोटर के विचार, वाणी, सब कुछ चेंज हो रहे थे। श्रीनिवास सुन रहे थे, मतदाता मुद्दे गिना रहे थे, पसंद बता रहे थे। संदेश खाली तो सजाया हुआ है, घटना नहीं है तो ना। दीदी बोली सजाया हुआ है। हाँ, संदेश खाली जाके देखिए ना, महिला लोगों से पूछिए, आम महिला लोगों से पूछिए वहाँ पर क्या है। वहाँ तो पूरा महिला लोगों को घर से उठा उठा के रेप किया है। यही तो बंगाल में चल रहा है ना। कहाँ किसी महिला ने कहा कि रेप किया है? सब महिला लोग वहाँ प्रोटेस्ट किया झाड़ू लेके। हाँ, क्या ये देखे नहीं झाड़ू तो दीदी तो महिलाओं की बात करती हैं, कह रही हैं 1000 रुपया दे रहे हैं लक्की भंडार। तो 1000 रुपया तो दीदी बोल रहा है। और वेस्ट बंगाल का जो युवा लोग है, अनएम्प्लॉय है, वो लोग तो अनएम्प्लॉय रह गया है। ना ही कोई कल कारखाना, ना ही कोई फैक्ट्री, यहाँ पर सब बंद हो चुका है। जितना था वो भी बंद हो चुका है। जो मोदी जी करते ना, वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो 100% करेंगे। नहीं बोलेंगे वो और डेफिनेटली और करेंगे। वो देश के लिए ये हम लोग का दावा है। जो बोलेंगे वो तो करेंगे नहीं, जो बोलेंगे वो तो 100% करेंगे। इसीलिए तो बंगाल का सियासी रण दिलचस्प है। बीजेपी फाइट में है, मगर ममता के सपोर्टर भी एक्टिव है। ये बताइए, चुनाव में जो हिना की रंगत है वो किसके ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे? बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा पर, इसमें कोई दो मत है नहीं है। यहाँ पर एक लाइन में खामोश कर दिया। बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा फिर से दोबारा यहाँ पर भारी मतों से वो निर्वाचित होंगे। कि आप जो बोल रहे पश्चिम बंगाल में 5 से 8 सीट से ज्यादा बीजेपी आएगा ही नहीं। 8 सीट दे रहे हैं आप? 5 से 8 सीट दे रहे हैं। मुझे लगा आप 0 बोल देंगे। नहीं, 0 क्या बोलूंगा। जो 5 से 8 सीट क्यों आ जाएगी उनको? आ जाएंगे उन लोग का। देखिए, दूसरा नीति है। क्या नीति है? उन लोग सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। अच्छा, कौन बोलता है कुछ बेटी है? कौन बोलता है? हम लोग का जन्मभूमि जगह है, पूरा हिंदुस्तान हम लोग का है। कहा गया कि इनका वाला लूट के आपको दे दिया जाएगा। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबका खून है इसमें शामिल। ओहो, राहत इंदौरी साहब सुना दीजिए लाइन पूरी। सबका खून है इसमें शामिल, किसी का बाप हिंदुस्तान थोड़ी है। देखिए, हम लोग बस एक लफ्ज में कहना चाहते हैं कि हम लोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को मजबूत करेंगे, चाहे उनका मजबूत है ही यहाँ दिल्ली वाली सरकार, दिल्ली में भी भेजेंगे। सफर अब आखिरी पड़ाव पर था। लोगों की बातें सुनकर इतना तो पता चला कि आसनसोल का थॉट प्रोसेस क्लियर है, कोई शंका नहीं। दीदी बनाम दादा, मुकाबला वाकई दिलचस्प रहेगा। जनता तो मुर्गा बन गया है, जनता तो मुर्गा बन के बैठा हुआ है, कुकड़ू कर रहा है। बस जनता को मुर्गा होना बिना कुछ नहीं है। कोई भी जाएगा अपना सोच, भलाई सोच, सबके लिए भलाई करेगा, यही सोच में कोई जाते हैं अभी। तो चलिए, दादा के इन्हीं बातों के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र में मुलाकात होगी। नमस्कार।